जब तक हर घर का बच्चा पढ़ा नहीं रहेगा तब तक किसी पढ़े लिखे की आमतौर पर इज्जत नहीं होगी। आपका बेटा डॉक्टर बन जाए, समाज के 10 लोगों के बच्चे जाहिल हैं, आपका डॉक्टर बेटा शानदार कड़वा में एक क्लिनिक खोलेगा और समाज के 10 लोगों के बच्चे जो जाहिल रह गए रात के 12 बजे गन लेकर जाएंगे आपके बच्चे के क्लिनिक पे धावा बोलेंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप प्रोफेसर बनाइए अपने बेटे को। पड़ोस में एक बेटा जाहिल रह गया, आपके प्रोफेसर बेटे का की कोई इज्जत ही नहीं रही। मेरे गांव का एक गरीब आदमी, बताऊं मैं आपको, पानी जो सिंचाई करते खेतों में एक पाइप जो होता है उसी की जरूरत पड़ी, वो घर आया, मेरी जूती देखकर उसने समझा कि मैं आंगन में हूं, मेरा नाम बिगाड़ के बोला। मेरा भाई आया, उसका कॉलर पकड़ लिया, बोला क्यों मेरे भाई का तू नाम बिगाड़ता है? मैं तुरंत निकला, मैं छुड़ाया, मैं बोला बाबू इन्हें छोड़ दो, ये बेचारा जाहिल है, इनको यही मालूम है कि मेरा नाम यही है। अगर तुम चाहते हो कि इसमें तब्दीली आए तो पहले इनके घर वालों को पढ़ाओ। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब केवला मकराना, उलमाए कराम की खूबसूरत आमद हो रही है। मोहब्बत और एहतराम के इस पाकिस्तान जुमन में पूरी कमेटी की तरफ से हिंदुस्तान के अजीम खतीब शहरे राजस्थान सरकार गरीब नवाज के सूबे से आया हुआ एक अजीम मेहमान अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना राजस्थान का पूरी कमेटी की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। पूरा मजमा खड़ा होता है और 1 मिनट के लिए इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा, अगर मैं नकाबत की जबान में बोलूं लहजा, जिन्हें हम एक बड़े आलिम, बड़े मुफक्किर, बहुत शानदार फिक्र रखने वाले खतीब, जो अपनी तकरीर का मकसद ही जिन्होंने इस्लाह समझा और लोगों को इसके लिए कोशिश की कि उसमें बेदारी आए, उन तमाम खुतबा में इस वक्त आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नाम इस तनाजुर में अगर किसी खतीब का बड़े अदब से अगर हमारे उलमा लेते हैं तो उसी खतीब का नाम अल्लामा शमसुद्दीन साहब हजरत की आमद हो गई। मैं तो बहुत बोलना चाह रहा था, वक्त बहुत लग गया और मैंने अपना ड्रेस तक चेंज नहीं किया है। मैं जब से खिताब कर रहा हूं, मैं बताऊं आपको, आज जितनी तकलीफ मुझे हुई, अपनी सीट से लोगों ने उठा दिया है ट्रेन में, बोला सबको बैठ के जाना है तो आप क्यों पूरा टांग फैलाए हुए हैं, उतरिए, फिर नीचे बैठ के आना पड़ा। इतनी दिक्कत परेशानी सहकर हम लोग यहाँ आए और सिर्फ इतनी मोहलत थी वक्त में कि मैं खाना खा पाया, कपड़ा तक चेंज नहीं किया और किसी तरह बमुश्किल मैंने इमामा शरीफ पहना और चलते बना स्टेज की तरफ। ऐसा लगा था कि मेरी वजह से पूरा जलसा रुका हुआ है, पूरे जलसे में ताखिर हो गया और आके मैं 1.5 घंटा यहाँ बैठा, मेरा खिताब नहीं हुआ। अगर थोड़ी देर में वहीं आराम कर लिया होता तो कुछ साहब, मुझे हम लोगों को बहुत चलना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है, बहुत दौड़ना पड़ता है, हमारा जिस्म भी आराम मांगता है, हमको भी आराम करने की हाजत होती है। बगैर आराम किए हुए बली पे बली अगर देना चाहेंगे तो 2-4 साल में हमारा बल्ब भी बंद हो जाएगा। मैं बस आखिर जुमला आपसे कहूंगा कि आप इस दस्तरबंदी के मौके से, दस्तरबंदी का मौका है आज हमारी तब्दीली के लिए जो 2 चीजें मैंने आपके सामने रखी थी, एक तो एजुकेशन और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो हमने बताई आपको कि आप मुत्तफिक। अगर गलती से कहीं किसी स्टेज से कोई खतीब, कोई आलिम, कोई हमारे मेंबर पे चढ़ के कोई मौलवी अगर इत्तेहाद के नाम पर ऐलान आम कर दे कि मुसलमान एक हो जाओ, 50 तरीके से उन पर फतवों की बारिशें होंगी। हम लोग खुद उनको अपनी जमात से निकाल देंगे, लेकिन ऐसे बेशऊर लोगों को पता नहीं कि इत्तेहाद का मतलब क्या होता है। मसलकी इत्तेहाद, मजहबी इत्तेहाद, मुल्की इत्तेहाद, ये सारे ऐसे अक़साम हैं, अलग अलग जरूरत के एतबार से अलग अलग इत्तेहाद किए जा सकते हैं। जब मुल्की इत्तेहाद की बात आएगी तो इस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी भारत में रहेंगे, जब मुल्क के नाम पर जमा होने की बात आएगी, मुल्क की हिफाजत के लिए जमा होने की बात आएगी, तो यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि सिर्फ हिंदू जाए, सिर्फ मुसलमान जाए, सिर्फ सिख जाए, सिर्फ क्रिश्चियन जाए, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाला जितनी बिरादरी, जितने धर्म, जितनी जात, जितनी कैटेगरी के लोग होंगे, सब उस इत्तेहाद के नाम पर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। वाह वाह वाह। और जब बात आएगी साहब इस्लाम के नाम पर मुत्तहिद होने की, तो फिर मसलक नहीं पूछा जाएगा, खानका नहीं पूछा जाएगा,
पीर का नाम बताओ नहीं कहा जाएगा, मशरब बताओ ये नहीं पूछा जाएगा। सब हमारी मस्जिदों पर अगर कोई गहरी नजर दौड़ाता है तो ये समझ के नहीं कि ये किस मशरब किस मसलक के मानने वालों की मस्जिद है। मस्जिद का कोई मशरब नहीं, मदरसे का कोई मसलक नहीं। मसलक हमारा है, मजहब हमारा है, साहब पीर हमारे हैं। शख्सियत परस्ती का के जो गलत रुझानात हुए हैं वो हमारे अंदर हुए हैं, मगर मस्जिद पूरी दुनिया में कहीं है वो इस्लाम की मस्जिद है, वो मुसलमानों की मस्जिद है। इदारे हम मुसलमानों के इदारे होते हैं, इसलिए आलिमी एतबार से पूरी दुनिया में हम अपनी यूनिटी से ये बताते हैं कि साहब मुसलमान अगर वो साउथ अफ्रीका के जंगल में फंसा रहे और दूसरा मुसलमान अमेरिका के व्हाइट हाउस में लेटा रहे, व्हाइट हाउस के लेटे मुसलमान की उंगली में खराश तक आ जाए, थोड़ी तकलीफ हो जाए, तो उस तकलीफ का एहसास पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ साथ अफ्रीका के जंगल में बैठे हुए मुसलमानों को भी हो। ये है जज्बा ईमानी का मतलब। हम अपने पीरों के नाम पे बाद में मुठभेड़ कर लेंगे, अपने साथ हम किसी दूसरे के नाम पर बाद में लड़ाई कर लेंगे। हम एक दिन नहीं 50 दिन मुनाज़रा चलाएंगे, मुस्तफा की अज़मत साबित करने के लिए हमारी जान की बाजी लगानी पड़े हम लगाएंगे, मगर राई के दाने के बराबर भी जिस शख्सियत में मुस्तफा की मोहब्बत बची रहेगी उन्हें कभी हम गुस्ताखे रसूल नहीं कहेंगे। उनको अपना भाई समझेंगे, उनकी मौत पर हम आंसू बहाएंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, उनके घर की हिफाजत के लिए हम आवाज बुलंद करेंगे, उसके लिए हम तहरीकें चलाएंगे। मगर आज इस पूरे माहौल में मैं कहता हूँ ये बंटवारे की बुनियाद पर हम हिंदुस्तान सही पूरी दुनिया में 140 या 50 करोड़ जितने करोड़ की तादाद हमारी हो, उससे कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि हम करोड़ों में पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में अमली एतबार से मैं आपको बताऊं, किसी मजहब के मानने वालों की तादाद अगर पूरी दुनिया में सबसे जायद है वो क्रिश्चियनिटी नहीं, वो साथ कोई और मजहब के मानने वाले नहीं, वो जेव्स नहीं है। वो अगर कोई मजहब है वो मजहब इस्लाम, और वो कोई लोग हैं वो सिर्फ मुसलमान है जिसकी तादाद पूरी दुनिया में सबसे जायद है। अमली एतबार से क्रिश्चियन कब जाते हैं चर्च? जब माँ मरती है, जब नानी मरती है, जब दादी मरती है, जब मुसीबत आती है। मगर इस्लाम की खूबसूरती देखिए, अपने मानने वालों को इस्लाम कहता है कि तुम एटलीस्ट 5 टाइम्स मेरी बारगाह में आओ, 5 मरतबा। जिस मजहब ने हमें अपनी बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में 5 मरतबा बुलाने की हिदायत दी हो और उसी में हमारी कामयाबी के सारे इन्हिसार जिस मजहब ने बताया हो, उस मजहब के मानने वालों की तादाद पूरी दुनिया में आज 150 करोड़ से ज्यादा है। मगर हम हर जगह कभी जबान के नाम पे, कभी बिरादरी के नाम पे हमने समाज को बांटा है। ये सारी चीजों के साथ साथ आज की दुनिया में सबसे ज्यादा आज के टाइम पे इन कुरान पढ़ने वालों का ख्याल करें, एजुकेशन की बातें करने वालों का ख्याल करें। आज हमारे समाज की हर तरह की तरक्कियां इनसे जुड़ी हुई है। ये मदरसा, ये शानदार मदरसा आपने देखा, कितने लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए यहाँ पे 2000 रुपए देते हैं, 5000 देते हैं महीने का, कोई पैसा नहीं देता। अगर मौलवी साहब चंदा के लिए चले जाए, साहब 10 रुपया देने वाला घर बंद करेगा, खिड़की बंद करेगा, छत पे चला जाएगा, बेटी को बोलेगा कि बोल दो अब्बा घर में नहीं है। और मैं अपने उलमा से कहूंगा हाथ जोड़ के, हजरत ये चंदे के सहारे, ज़कात के सहारे मदरसा मत चलाइए आप लोग। ये लोग मदरसे को ज़कात की अमानत समझते हैं। खैरात के पैसे जहां दिए जाते हैं, ऐसी दरसगाह में मुतवस्सित लोग नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। क्यों पढ़ाएंगे? करोड़पति के बच्चे हाफिज कुरान क्यों बनेंगे खैरात के पैसे खा के? हम लोग नजरिया बदले, इनसे चंदे नहीं हो पाएंगे, लोग चंदा नहीं देंगे, लोग इन लोग का मजाज बदल गया है। आप मदरसा बनाए, मॉडर्न मदरसा बनाए। अगर कॉलेज में टाइल्स लगे हैं तो मदरसे में टाइल्स होंगे। कॉलेज के बच्चे अगर एसी में सोते हैं तो मदरसे के बच्चे भी सोएंगे एसी में। कॉलेज के बच्चों के लिए अगर शानदार नाश्ते का इंतजाम होता है तो मदरसे के बच्चों के लिए भी शानदार नाश्ते का इंतजाम होना चाहिए। कॉलेज के बच्चों में को अगर मच्छरदानी मिलती है तो मदरसे के बच्चों को मिलेगी। और कॉलेज में अगर फीसेस अदा किए जाते हैं तो मदरसों में भी फीस लाजिम करते हैं। 5000 लेंगे कुरान शुरू कराने के लिए, 2000 रुपया लेंगे महीना तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जनाजा पढ़ाने का 50,000 रुपया लेंगे, बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए 1 बीघा जमीन लेंगे। तब ये लोग समझेंगे मदरसा कितनी अहमियत की जगह है, तब ये लोग समझेंगे मदरसे की अहमियत क्या है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वरना रमजान शरीफ में दिल्ली, मुंबई, गुजरात भाग भाग कर मदरसा खोले हैं। बच्चों के खाने का इंतजाम करना है, उलमा की तनख्वाह का इंतजाम करना है। कब तक आप जलील होते रहोगे? ये लोग जलील समझते हैं आपको, ये कौम जलील समझती है, भिखारी समझते हैं आपको। अपनी शान, अपना वकार बरकरार रखे और ऐलान कर दे कि तेरे दरवाजे पर खैरात के पैसे लेने के लिए कोई मौलवी नहीं जाएगा। अगर तू चाहता है कि खैरात देकर तू बरी जिम्मा हो जाए, ज़कात देकर तू आजाद हो जाए, तो तुझे मौलवी के पांव में तेल मार
मालिश करके ज़कात के पैसे देने हो। हमारे उलमा तेरी बारगाह में नहीं, तेरे घर पे नहीं जाएंगे। इस मदरसे को बचाना है, यहीं से कुरान की तालीम होती है, यहीं से कुरान के मफहूम को पूरी दुनिया में हाईलाइट किया जाता है। आज पूरी दुनिया के सामने सबसे ज्यादा अगर किसी इदारे को दुनिया ने टारगेट में लिया है तो कोई और इदारा नहीं, वो हमारा ही मदरसा है। दुनिया जान गई है कि इस्लाम की तरक्की का इन्हिसार मदरसे के कयाम के ऊपर है। मदरसा आबाद है तो मुसलमान आबाद है, मदरसा जिंदा है तो मुसलमान जिंदा है। ये दुश्मनों को पता चल गया है और मुसलमान को इसकी एहसास ही नहीं कि मदरसा इनके लिए कितना जरूरी है। असम से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक रोजाना मदरसे के खात्मे के लिए एक नई नई तरीके बनाई जाएगी, नई नई तरीके बनाई जाएगी, पॉलिसी तैयार की जाती है। कभी जबान के नाम पर, कभी कैटेगरी के नाम पर, कभी साहब कुरान की तालीमात आम ना हो पाए उसके नाम पर। अभी एक हफ्ते से भी बहस चल रही सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर कि मदरसे में क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। जबान के नाम पर अरबी नहीं पढ़ानी पड़ेगी, अरबी पढ़ने की इजाजत नहीं होगी, कुरान पढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। ये सारी चीजें हो रही थी और ऐसे ऐसे तनाजुर में अगर हम भी उनका साथ देते हैं, हम भी मदरसे को ढील छोड़ गए तो फिर कौन कुरान पढ़ने वाले होंगे हमारे समाज में? फिर कौन जनाजा पढ़ने के लिए अपने को तैयार करेगा? फिर कहां से आलिम हम प्रोडक्ट कर पाएंगे? इसके लिए जरूरी है मदरसे को मजबूत करना, जरूरी है मदरसे में पढ़ने वालों का ख्याल करना। आज जिस कदर आप उलमा की इज्जत करते रहेंगे, जिस तरह मदरसे की दीवार मजबूत होती रहेगी, उस तरीके से उलमा का जनरेशन में इजाफा होता रहेगा। बड़ी तादाद में हुफ्फाज़ किराम की तादाद में इजाफा होगा और आलिम हाफिज कारी हर साल बनते रहेंगे। जब हमारा बेटा हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, आलिम बनेगा, हर घर में हर बच्चा हाफिज बनेगा, फिर कोई मनहूस इंसान ऐसा कभी नहीं बोल पाएगा कि कुरान पाक की कुछ आयत को हम इधर से उधर कर देंगे। वाह 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 वाह, इस्लाम के लिए आपने क्या किया है? बहुत अच्छा। टीवी डिबेट पर गाली सुने तो उलमा, बमों का सामना करना पड़े तो सामने आए उलमा, दुश्मनों की गालियां बर्दाश्त करनी पड़े तो उलमा, जनाजा पढ़ाए तो उलमा, कब्र में लेटाए तो उलमा, कुरान खानी करे तो उलमा, आजान दे तो उलमा। साहब आपके हिस्से में कौन सा काम है? गाली देना, सिर्फ मरना, सिर्फ गालियां देना। जो शख्स किसी आलिम की तौहीन करता है, याद रखिए 7 पुश्तों में उसके घर में कोई आलिम पैदा नहीं होता। इनको आप कमजोर समझते हो? अरे ये भी सेठ के घर के बच्चे हैं, सेठ के घर के बच्चे हैं, मगर दीनी फराइज ने इनको घर से निकलने पर मजबूर किया है। अगर आपकी मस्जिदों में ये आजान देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 7,000 ही की इनकी औकात है। इनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 50-50 बीघा जमीन है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी इनके वालिद साहब प्रोफेसर हैं। अगर आपके जो 25 बच्चों की दस्तार हो ना, 25 बच्चों की दस्तार हो रही है, उनके गार्जियन यहाँ जरूर होंगे। मैं उन तमाम गार्जियन से गुजारिश करूंगा, बड़े किस्मत वाले आपके बेटे हाफिज कारी आलिम बन रहे हैं। आज बन तो गए हैं, उसकी सनत मिलेगी और आप अपनी आंखों से देखेंगे क्या इज्जत उनकी होती है। मगर यहीं से आपको स्टॉप नहीं करना है। अगर बेटा आलिम बना है, अब समझिए कि अब आपका बेटा पढ़ना शुरू किया है। ये 25,000 रुपया साहब तरावी के नाम पर आपके बेटों को रमजान शरीफ में मिल जाए, कहीं पे 10,000 अजान देने के नाम पर, 15,000 नमाज पढ़ाने के नाम पर, 5,000 जुमा पढ़ाने के नाम पर, बस इसी में आपको गुम नहीं होना है। जिस बेटे ने पूरे कुरान को अपने सीनों में महफूज किया है, उन बेटों के लिए आप ये तैयारी कर दें कि जो बेटा कुरान पढ़ा है वही बेटा अब कभी कुरान को बेचने का काम नहीं करेगा, वो मुफ्त में तरावी पढ़ाएगा। कब? जब वही बेटा किसी कॉलेज का प्रोफेसर बन जाएगा। वाह 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 वाह। हमारे उलमा जब आज बर्दाश्त क्यों करते हैं आप लोगों को मालूम है? आप लोग धमका के इनको चले जाते हैं मस्जिदों से। ये हमारे उलमा बर्दाश्त इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इनको अपनी मुलाजमत की फिक्र रहती है। इनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके पास भी बीवियां होती हैं। बीवियां होती हैं ना, आप तो एक बीवी के मालिक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा की सुन्नत पे भी अमल करने का शौर हमारे उलमा को ही। क्या कहने भाई, वाह। मगर ये लोग इसलिए आपकी बातों को सह लेते क्योंकि इनको अपनी मुलाजमत की फिक्र रहती है। जिस दिन ये लोग डॉक्टर होकर नमाज पढ़ाएंगे,
प्रोफेसर होकर नमाज पढ़ाएंगे, मास्टर होकर नमाज पढ़ाएंगे, ऑफिसर होकर नमाज पढ़ाएंगे, उस दिन समाज में एक भी शराबी नजर नहीं आएगा। जैसे देखेंगे मस्जिद के मुतवल्ली के बेटे ने शराब पी है, जूता निकाल के 5 जूता लगातार उसके बेटे के सर पे मार के कहेंगे नापाक इंसान, तू शराब पीता है, तेरा बाप मस्जिद का मुतवल्ली है, भागता कि नहीं यहाँ पे? क्यों कोई सूद खाएगा? क्यों कोई सूद इंटरेस्ट लेगा? क्यों साहब कोई झूठ बोलेगा? क्यों कोई जुल्म करेगा? ये उलमा हमेशा इनकी धमकी, इनकी आवाज इतनी बुलंद होती, इनके खौफ और इनकी दहशत से पूरे गांव के हर फर्द ये कोशिश करते कि इनका अमल शरीयत पे हो जाए। क्योंकि इसको कौन भगाएगा? आप मस्जिद से निकाल देंगे तो ये अपने कॉलेज चले जाएंगे, आप ईदगाह से निकालेंगे ये अपने क्लिनिक चले जाएंगे, फिर नमाज पढ़ाने वाला आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए 2500 बच्चों के गार्जियन से मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को फिर से तैयार करने के लिए आपके बेटे आलिम बन गए, कायदे से अगर फाजिल बनाना हो तो बना दे, वरना आप इनको कॉलेज भेजें, इनको कुरान पर रिसर्च करवाएं, इन पर मुस्तफा के दीन के हकायक को उजागर करने का इनके अंदर सारे शऊर अक्ल मौजूद है, बस उनको बेदार करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, पुष्टपनाही की जरूरत है। आप गार्जियन हैं तो थोड़ा सा खर्चा करें, 2-4-5 साल और मेहनत करें, इंशाअल्लाह जिस बच्चे को आप आज आलिम बनते हुए देखेंगे, उसी बेटे को 10 साल के बाद आप अपने समाज के बहुत बड़े ऑफिसर बनते हुए देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।